अच्छे हैं, यहाँ पर अल्लाह की रहमत हो। जिन्होंने विज़िट किया उन्होंने आपको बहुत शाबाश, वेलकम और वेलडन कहा है, एंड कीप इट अप और इसको ऊंचा रखें। वेरी गुड, शाबाश। आपका डिपार्टमेंट, आपका डिसिप्लिन बहुत काबिल तारीफ। ये मेरी अफामियत एनेस्थीसिया, मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंट की एक वीडियो बनती है। और एनेस्थीसिया फॉर आई सर्जरी, आई सर्जरी के लिए किस किस्म का एनेस्थीसिया किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप आए, इसकी दूसरी स्लाइड में पढ़ा चुका, इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी, कंटिन्यू है और डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया मैंने एक्सप्लेन किया। ये उसके बाद मैंने एनेस्थीसिया की डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन किया है कि एनेस्थीसिया जो है लोकल एनेस्थीसिया है, और उसके बाद इसकी दो क्लासिफिकेशन है। बेसिक क्लासिफिकेशन है, जनरल जी होता है। उससे पहले मैंने आपको कल जो है ये वेवलेंथ की, उसके बाद मैंने ये यहाँ तक बोर्ड का तो मैं वाइटल साइन लिखे हुए हैं, ईसीजी मॉनिटर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा हुआ है, और मैंने इसके जो वाइटल साइन जो नाम लिखे हैं उसके साथ रेशो भी आगे रेडियन की लिखी है। एक तरफ कितने होना चाहिए, दूसरे रेस्पिरेशन में कितना हार्ट रेट होना चाहिए, ये लिखा है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, ये लोकल एनेस्थीसिया एडमिशन की मैं एक्सप्लेन कर चुका, और उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया की भी वीडियो में आपकी तस्वीरें ये मैं एक्सप्लेन कर चुका। उसके बाद जो आज मैंने है गोल्स ऑफ, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी जनरल एनेस्थीसिया क्या होते हैं या एम्स क्या होते हैं, इसके गोल्स क्या होते हैं। नंबर एक, पहला जो है, हम जनरल एनेस्थीसिया बच्चों को या बड़ों को क्यों देते हैं, इसका क्या मकसद है। जिसकी आंख की सर्जरी होनी है उसकी मैं बात करता हूँ, जिसकी आंख की सर्जरी होनी है देते हैं, क्यों देते हैं। नंबर एक, मोबाइल दी आई बेहतर हो जाए, बिल्कुल आई मूव ना करे। अगर आई मूव करती रहे तो कभी सर्जरी नहीं हो सकती। उसके बाद स्टेबल आई होगी। जो इंट्रावल प्रेशर है जो नॉर्मल होता है वो 10 से 21 होता है या 12 to 21 होता है, एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। अगर इंट्रावल प्रेशर बढ़ेगा तो वह इंसिशन के जरिए आइरिस प्रोलैप्स हो जाएगा, इसलिए इंट्रावल प्रेशर को नॉर्मल स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, मिनिमाइज ब्लीडिंग। आई की सर्जरी में जो ब्लीडिंग है बिल्कुल मिनिमाइज होनी चाहिए, बिल्कुल ना होने के बराबर होनी चाहिए, ना होने के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, 3 मकसद ऐसे हो गए। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ कोक्युलर कार्डिक रिफ्लेक्स, कोक्युलो कार्डिक रिफ्लेक्स नहीं होना चाहिए। ओसीआर नहीं होना चाहिए। ओसीआर का क्या मतलब, ओसीआर का बात होता है जब कोई ड्यूरिंग सर्जरी आंख के ऊपर प्रेशर दे देगा, जब ये प्रेशर देगा, आंख के ऊपर प्रेशर दे दे, या सर्जन ने मसल होक लगाई हुई है, उसने आंख के मसल को ज्यादा खींच दिया है उस वक्त, या ब्लड को ज्यादा खींच दिया है, आंख के ऊपर प्रेशर दे दिया है, इससे क्या होगा, फौरन इसका प्रेशर का इफेक्ट उसके हार्ट पर पड़ेगा, हार्ट बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा और इसको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इसकी पल्स रेट इज लेस देन 50 बीट्स पर मिनट हो जाएगी, और ये ब्रेडिकार्डिया में चलेगा पक्का पेशेंट, क्योंकि आंख की पेन का इफेक्ट फौरन हार्ट पर होगा, क्योंकि आपको आंख को भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है और हार्ट को भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, वो सप्लाई कर रहा है। बच्चों इसका अगर करना है उसको फौरी तौर पर एट्रोपिन देते हैं 0.7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको डोज देते हैं, और वो फिर ठीक हो जाता है। ये बीपी को नॉर्मल कर देते हैं। इसलिए ड्यूरिंग सर्जरी कभी भी आंख के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और डेड पर कभी प्रेशर, डेड को ज़्यादा खींच नहीं देना चाहिए। कोई मसल के अंदर हुक लगा कर पकड़ा हो उसको मसल को ज़्यादा नहीं खींच, इसको फौरन ओसीआर हो जाएगा। ओसीआर का मतलब कोक्युलो कार्डिक रिफ्लेक्स, एक अलग चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको भी मेंटेन करना होगा इसमें। उसके बाद स्मूथ इंडक्शन यानी स्मूथली तौर पर बहुत ही अच्छी तरह इसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, इसको आईवी इंडक्शन को। स्मूथ इंट्यूबेशन, स्मूथ इंट्यूबेशन क्या होता है, गले के अंदर आगे आएगी तस्वीर। इंट्यूबेशन, इन मैंने अंदर ट्यूबेशन ना डालना, गले के अंदर सांस की नाली में ट्यूब डाल देना और फिर उसको मशीन के साथ काटना, इसको इंट्यूबेशन कहते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है पहले दवाइयाँ दी जाती है, मरीज बेहोश हो जाता है, फिर मुंह खोल के उसको स्मूथ इंट्यूबेशन दी जाती है। इंट्यूबेशन का मतलब होता है गले में ट्यूब डाल देना, ट्यूब एक ट्रकिया में डालते हैं, एक लेरिंक्स पर ट्यूब डालते हैं, ये दो तरह के आगे इसका एक्सप्लेन करूंगा। इंट्यूबेशन, इन में अंदर ट्यूब में ना ट्यूबेशन में डालना, इंट्यूबेशन गले के अंदर ट्यूब पर डाल देना। स्मूथ एक्सट्यूबेशन, एक्स में निकाल देना, ट्यूबेशन ट्यूब में ट्यूब का निकालना अमल को कहते हैं। स्मूथ एक्सट्यूबेशन, जो ट्यूब डाली का मरीज जाके उसका ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, वो ट्यूब को बाहर निकाल देना, इसको एक्सट्यूबेशन कहते हैं। इंडक्शन, उसके बाद क्या है, स्मूथ इंट्यूबेशन, गले में ट्यूब का डाल देना, ट्यूब डाल देना। उसके बाद एक्सट्यूबेशन, जब सर्जरी खत्म हो जाए मरीज जाग जाता है फौरन ट्यूब निकाल देना। उसके बाद यूज ऑफ एलएमए, अब मैंने एक इम्तिहान लेना आप लोगों का, जरा अक्ल मेरी तरफ करना, अक्ल मेरी तरफ करें, अब अपनी एलएमए पहली बात तो ये है
जब हम कहते हैं सर्जरी करते हैं किसी बच्चे को, जब कॉन्टिनेंटल कैटेट होता है तो उसकी जो सर्जरी करते हैं कॉन्टिनेंटल कैटेट, उसको LMA कहते हैं। यहाँ बैठे हो मेरे वफादार से सर्जरी करो, LMA मतलब होता है लेंस मैटर एस्पायरेशन। बच्चे की उम्र 3 साल है, 4 साल है, उसकी आँख में फ्लैशिंग होती है, उसकी सर्जरी करके वो कैटेट निकाल देंगे, उसका नया लेंस ब्रांड कर देंगे, उसको LMA कहते हैं, लेंस मैटर एस्पायरेशन। लेंस मैटर यानी जो लेंस है उसका जो मैटर है, मवाद है, मादा है, जो पैसिफाइड कैटेट है उसको एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं, उसको लेंस मैटर एस्पायरेशन कहते हैं। अरे जियो जियो, क्या बात है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसने यहाँ क्यों लिखा है यूज ऑफ LMA, ये पढ़ रहे हैं गोल ऑफ एनेस्थीसिया के, गोल ऑफ एनेस्थीसिया में LMA का इस्तेमाल कर, यूज ऑफ LMA। यूज ऑफ LMA का मतलब है लेरेंजियल मास एयरवे, लेरेंजियल मास एयरवे, एक इस तरह करके ट्यूब होती है, वो गले में डाल देते हैं, उसको LMA कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। आगे आएगी, मैं उसकी तस्वीर बताता हूँ आपको। लेरेंजियल मास एयरवे, लेरेंजियल मास में करके। अच्छा तवज्जो, स्मूथ इमरजेंसी मरीज को इमरजेंसी हो जाती है, किसी को खतरा नहीं होता उसकी जान को, उसको फौरन उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। स्मूथ रिकवरी, मरीज जो है जिए के बाद उसकी जो सेहत याबी होती है वो अच्छी होती है, स्मूथ में अच्छी होती है। उसके बाद मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव, कम से कम किसी मरीज को नोजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, नोजिया और वॉमिटिंग, किसी को गागा करता है, किसी को थोड़ी बहुत उल्टी आ जाती है, इसको कहते हैं। ये तमाम के तमाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 गोल्स ऑफ जनरल सीजर सर्जरी करने के, आई सर्जरी करने के ये देते हैं। जनरल सीजर क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, ये उसका जवाब लिखा हुआ है, क्यों देते हैं, किसी इनको मिनिमाइज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज ब्रीडिंग एंड स्टेबल आई करने के लिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंडिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं, बच्चे जिनको जीए देना है उसकी क्या क्या इंडिकेशन, यानी वो बच्चे जिनका जीए में ऑपरेशन होना है, उनका उनमें क्या क्या बीमारियां होती है, क्या इंडिकेशन में बीमारियां। सुनो, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया EUA। सुनो, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको बेहोश करके उनकी आंखों का एग्जामिनेशन मुआयना किया जाता है, बेहोश करके OD में उनको बेहोश करते हैं। एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, एग्जामिनेशन अंडर EUA करना। EUA आगे लिखा होता है, बोथ आई या सिंगल आई लिखा होता है आगे, वो करके वो प्यूपल डायरेक्ट कर देते हैं। जीएस जब जीए देते हैं तो बच्चे के प्यूपल जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाते हैं, वो अगर प्यूपल डायरेक्ट, तो वो डॉक्टर अंदर तक अच्छी तरह देखता है इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है। जीए देखने के बाद दोनों आंखों को अच्छी तरह एग्जामिनेशन किया कर, न्यूरो केस को क्या क्या बीमारी है। एक जीए किस लिए देते हैं, EUA करने के लिए, क्या करने के लिए, EUA एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, आंख में क्या बीमारी है, ये दोनों में। तो दूसरा प्रोग्रेस एंड स्टेजिंग NLD, ये बच्चा जो है इसको कंजेनिटल डायग्नोसिस है, इसकी ये जो है NLD ब्लॉक, इसकी NLD ब्लॉक सिरिंजिंग प्रोबिंग, बच्चे प्रोबिंग सिरिंजिंग की जाती है। सिरिंजिंग प्रोबिंग को शॉर्ट एब्रिविएशन लिखते हैं SP, क्या लिखते हैं, SP। किसी पेशेंट की फाइल पर SP लिखा होगा, आप पढ़ो सिरिंजिंग प्रोबिंग इसकी हो चुकी है कि करनी है, सुनो उसके NLD ब्लॉक है। उस वक्त इसको जो बच्चे होते हैं जिनको कॉन्टिनेंटल डायग्नोसिस होता है, उनकी जीए में सिरिंजिंग प्रोबिंग करनी है, सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, उनकी सिरिंजिंग के उल्टा लिखा हुआ है, उनकी सिरिंजिंग प्रोबिंग करनी है और उसके NLD ब्लॉक में आंसू बाहर आ रहे हैं, माँ बाप तंग बहुत ज़्यादा, कहते इसका इलाज हो जाता है, बार बार आंसू साफ करना, तो तंग आए हुए हैं, तो इसलिए उसको जीए देकर इसकी सिरिंजिंग प्रोबिंग करेंगे। जब इसकी सिरिंजिंग प्रोबिंग करेंगे, बच्चे को शर्ट बेहोशी होगा, टेबल के ऊपर उसके मुंह में मास्क डाल के जब उसको बेहोश करेंगे तो उसकी जो पंक्टम है, पंक्टम से एक कैनुला पास करेंगे, सिरिंज पानी की भरी होगी, उसे जोर से पुश करेंगे और उसका मुंह साथ खोल के देखेंगे कि उसके गले में पानी गिर रहा नहीं गिर रहा, जा रहा नहीं जा रहा, बाहर आ रहा है। 5-6 अटैम्प्ट करके देखेंगे, अगर खोल गई तो पानी अंदर गले में जा रहा है, पता चल जाता है इसके NLD खोल गई, ये ऑपरेशन से बच गया। अगर बार बार पानी बार बार सो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है NLD इसकी पक्की ब्लॉक, NLD
पक्की ब्लॉक है, ये कंजेनिटल डेप्रोसिस का पेशेंट है, इसकी मसाज से भी ठीक नहीं हुआ, मेडिसिन से भी ठीक नहीं। अच्छा, जिसको भी कंजेनिटल डेप्रोसिस होता है ना, उस पेशेंट को लाजमी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, तो उसकी आँख से पानी बहता रहता है और यहाँ मटीरियल जमा रहता है, उसको बहुत सी सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, एनआईडी की सर्जरी होती है, ईसीआर की सर्जरी होती है, एमआईएस की सर्जरी होती है, वियर्स की सर्जरी होती है, उसके बाद आईलेट्स की सर्जरी होती है। बहुत सर्जरी कैटरेक्ट होता है, रिमूव उसके लिए जिए देना पड़ता है बच्चों के लिए खासकर। बच्चों की कोई भी सर्जरी है वो जिए होती है, कैटरेक्ट जिए ग्लाकोमा, बच्चे जो ग्लाकोमा वाले पेशेंट होते हैं, ग्लाकोमा वाले बच्चे जो होते हैं उनमें बुनियाडमी करनी पड़ती है, बुनियाडमी गोनियोस्कोपी बुनियाडमी करनी पड़ती है। उसके बाद ये लिखा हुआ इन्यूक्लेशन ऑफ आई इन रिटिनोब्लास्टोमा, तवज्जो कीजिए जरा, इन्यूक्लेशन ऑफ आई, आंख का पूरी आंख का निकाल देना, इसको कहते हैं इन्यूक्लेशन ऑफ आई। किस वजह से निकाली है? लिखा हुआ इन रिटिनोब्लास्टोमा, रेटिनो का रेटिना ब्लास्टोमा, ये एक कैंसर का सेल होता है। क्या होता है? इधर तवज्जो करना, ये एक कैंसर का सेल होता है जो कि रेटिना के साथ बनता है, छोटा सा डॉट होता है नुक्ता, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। ये यहाँ बना है, ये पीछे रेटिना में, और ये मोटा होता जाएगा और ये मोटा होकर और ये आँख को बाहर पुश करेगा। जितने रेटिनोब्लास्टोमा के पेशेंट होते हैं कैंसर के, उनको आँख का कैंसर होता है, उनकी आँख बाहर लट गई होती है, बाहर लट गई होती है, आई बार मिलो किसके से खतरनाक केस मिलेगा, उनकी आँख बाहर लट गई होगी। इसको क्या बीमारी है? इसको रेटिनोब्लास्टोमा है। ये आँख बाहर लट रही है, माँ बाप की इंतहाई परेशान तंग है, तो दूसरी आँख बच्चे की ठीक है, इसको रेटिनोब्लास्टोमा का कैंसर है, लोमा शोमा ये कैंसर होता है। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा लगी कीड़ा आ गया तो उस बच्चे को फौरन कोटी में लेकर गए, उसको जीए में, और उसका स्क्लेरा या कार्निया रिपेयर किया गया। इसको सर्जिकल रिपेयर कहते हैं। सर्जिकल रिपेयर का क्या मतलब होता है? सर्जिकल रिपेयर का मतलब ये है कि इसको सीधे आई की इंजरी हो गया, इसका स्क्लेरा या कार्निया या लेड छुरी से कट गया है, इसको रिपेयर करना, सर्जिकल रिपेयर मतलब मरम्मत करना है, सूचक लगाते हुए सर्जिकल रिपेयर करना है इसके लेड को या कार्निया को या स्क्लेरा को, इसको सर्जिकल रिपेयर करना है। दूसरी बात स्टेंट करेक्शन सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, स्टेंट का बच्चे होते हैं स्टेंट वाले, बहुत बैकेपन वाले, उनकी 5-6 साल में सर्जरी की है तो उनको जीए दिया था, उसकी DCR किया था, जब सिस्टर ने 5-6 साल के लिए ये भी कर दिया।